गरीब का तो है ही कख नहीं, गरीब का पीर कोई नहीं, गरीब का नाथ खां कोई यार। मेरे एक दोस्त है कहते जनाब सारे नाथ खां मेरे यार। मतलब जी गल कराया कोड़ी गुस्सा लगा क्यों? मैं जनाब ਤੁਹਾਡੇ नहीं यार बाबा कायदे आज़म दे यार हैं ਤੁਹਾਡਾ नहीं यार कोई ये बाबे कायदे आज़म दे यार ये बाबा कायदे आज़म ना हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ कौन पूछे मेरा नहीं यार कोई क्योंकि मेरे का बाबा कायदे आज़म नहीं कोई। गरीब का कौन है? गरीब का रिश्तेदार कोई, गरीब का एमएनए कोई यार नहीं, गरीब का एमपी कोई यार, गरीब का मोहल्लेदार कोई यार। बल्कि गरीब को जब वो मर जाता है हम जाते हुए भी उसको जलील करते हैं, उसको ये बता के भेजते हैं कि तू गरीब है। वो किस तरह? उसके जनाजे पे भी कोई नहीं जाता। बात मैंने गलत तो नहीं की? उसके जनाजे पे भी कोई नहीं जाता। अच्छा वैसे मैं मसला आपसे भी पूछता हूँ, आपने हो सकता है ये पढ़ा हो, गरीब के जनाजे पे सवाब नहीं मिलता तो फिर क्यों नहीं जाते? सिर्फ इसलिए वो गरीब है, उन्हें काम को नहीं आना। अच्छा चलो एक और मसला बताना, अमीर के पुत्र सवाब फिर उसके हम सारे जाते हैं। हजरत जी किबला आप भी शायद मेरी बात की तायीद करें, हमने देखा गरीब के खत्म से भी कोई नहीं, क्योंकि पता है उथे हजरत जी काला कुल्लू सेब नहीं होना कोई, उथे अंगूर नहीं होने कोई, उथे ਉਹਦੇ यार ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੋਣਾ, उथे बिरयानी नहीं होनी, उथे चने वाले चौल पक्के होने, उथे चने वाले। गरीब बेचारा तो इज्जत से मर भी नहीं सकता, गरीब इज्जत से मर भी नहीं सकता, उसको मरते हुए हम इस बात का एहसास दिला के भेजते हैं कि मियां तू गरीब, महल्ले दा अमीर मर जाए मुंडे आपस में लड़ते ने मंजी चुकन नहीं, गरीब को जाते हुए बताते हैं कि तू गरीब ना पुत्र हो, मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से हैबत करना, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। जिन्ने मुंडे पुत्र निकलो उठो, उठो पुत्र आओ कुछ करके जाइए, आओ कुछ करिए, ना करो ए कुड़ियां ये छड्डो जेड़े मुकद्दर च अल्लाह इज्जत ना अता कर छड़े, निकलो ऐसा काम और आओ पुत्र अज नेरा ही रोशनी करिए, हुजूर दी उम्मत ठेडे खाण दी, हुजूर दी उम्मत ठेडे खाण दी, आओ रोशनी करिए। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। आओ उजाला करिए, आओ उजाला करिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने एक दूसरे को प्यार को, इसे लालच से नहीं है, क्योंकि ये काम भी वलियों वाला है, जो किसी दा आशिक हो उसे दी गल कर, हम दुनियादार है, सूझती भी दुनिया ही है, मोबाइल चंगा होए, गड्डी चंगी होए, घर चंगा होए, उनको इससे क्या लगे। उन्होंने ना दुआ की रात को, या अल्लाह मैनू दिखा के मेरे शहर से सब तो ज्यादा तेरा मुकर्रब कौन है। कहते दुआ करके ना सो गए, तो सुबह जब रात को जब सोया तो ख्वाब में क्या देखता हूँ, कोई ऐलान कर रहा है कि तेरे वो शहर का फुलान जो कपड़े का ताजर है ना, कपड़े का दुकानदार, वो इस वक्त सबसे ज्यादा शहर में अल्लाह का मुकर्रब है। आँख खुल गई, कितनी देर तो हैरान रही कि मुझे तो था कि वो पीर साहब होंगे, वो हजरत साहब होंगे, कपड़े की दुकान और अल्लाह का सबसे ज्यादा मुकर्रब। अब क्योंकि हजरत जी इतनी देर आपका किसी से वाह नहीं पड़ा, आप कोई गैस नहीं लगा सकते उसके लिए, वाह पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या। आप फरमाते मैं सिर्फ ये देखने के लिए गया कि हजरत क्या करते हैं, सारा दिन अपनी दुकान पे नफल पढ़ते हैं, उस साइड पे जगह बनाई है, कोई लंबी सी तस्वीर रखी है, वो हजरत फेरते रहते हैं। कहते गया तो ना मुसल्ला थे ना तस्वीर, हजरत साहब बैठे जरा, कहते मैंने जाकर एक कपड़ा पसंद किया, पसंद हो गया, कहते रेट पे भी उन्होंने कोई बहस नहीं की। अगर कोई यहाँ दुकानदार भाई बैठे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको आपके नबी अलैहिस्सलाम, अपने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसम खाने से माल तो बिक जाएगा लेकिन बरकत उठ जाएगी, कसम ना खाया करो। अल्लाह का नाम इसलिए नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर लिया जाए, बहुत बड़ा नाम।
बरकत उठ जाएगी। साफ उसको बोलो भाई ये मैंने इतने में खरीदा है, इतने में दे, अगर वारा खाता है तो ले लो। और अगर वो गाहक आपके मुकद्दर में वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन कसम ना खाओ, ये अल्लाह की कसम है, एने दा खरीदे ए 5 रुपए भाई, एडा तू दुकानदार हो गया, तू 5 रुपए कमाने दे, एडा तू वली दाता साहब का मुरीद ना, झूठ ना बोलो। बस को भाई ये है। कहते उन्होंने कोई बहस नहीं की, कहते मैं तो यहाँ को राज लभ, ये बाबे दा राज लभा कोई नहीं। कहते मैंने जब जेब में हाथ डाले ना पैसे निकालने के लिए, तो कहते बाबा जी वो हजरत साहब मुझे कहने लगे जनाब जी गल कही तो मान लोगे। अब फरमाते मैंने पूछा वो क्या, फरमाते वो कहने लगे हजरत यही कपड़ा, यही क्वालिटी, यही रेट आपको सामने दुकान से मिल जाएगा, मुझसे ना नहीं उससे ले ले। जब मैं बड़ा हैरान हूँ भी अपना गाहक भी को कहीं बेचते, कहते फिर दिल में ख्याल है नहीं दा पार्टनरशिप, पार्टनर है नहीं ये भरा दी दुकान, नहीं पुत्र दी, नहीं ये जवाई दी, पनेने दी, भतीजे दी। कहते मैं बैठा सोच रहा हूँ, कहते नहीं है जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। फिर मतलब मैंने पूछा फिर अपना गाहक क्यों उधर भेज रहे, तब कहते हैं वो आगे से कहने लगा गल है जिन्नी की मेरी अज की जरूरत है मैं कमा लिया, लेकिन सुबह का बैठा वेखने उन्हें दुकान से तक एक गाहक भी नहीं गया है, बच्चे तो भी है रोटी तो नहीं खानी, ऐसे तुम कपड़ा ले लो। अब फरमाते मैं दुकान से उठ भी आया, साथ से सीख के भी आया कि अल्लाह का मुकर्रर किस तरह बनते हैं। मोहब्बत करो एक दूसरे से, बदाना कटाना उस जात के दस्ते कुदरत से, किसी ने धोखा दे के ना बताओ, निजे बदलना है विदाउन ने बताना है खुदा कटा कोई नहीं सकते। ठीक है कि चलो हजरत ने 2 का मैं चलो 2 और कर देता, ठीक है। ये हमारे बुजुर्ग हैं हजरत शिबल मरवजी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते मेरा गोश्त खाने को ना दिल करता, मेरा गोश्त खाने को दिल कर। अब फरमाते मैं बाजार गया 2 दिरहम का गोश्त खरीदा। तब ना हजरत ये शॉपर नहीं होते थे, तब लोग चीजें कपड़े में बांध के लाते थे। अब फरमाते मैंने वो हाथ में ना वो कपड़ा पकड़ा हुआ था गोश्त में, अब फरमाते एक चील आई उसने झपट्टा मारा और गोश्त छीन के उड़ गई। मैं खड़ा चील का मुंह ही देखता रह गया। बड़े लोग थे वो रोते नहीं थे। अब फरमाते मैं मस्जिद चला गया और मैंने वहां जाकर नफल पढ़ने शुरू कर दिया। अब फरमाते इशा की नमाज पढ़ के मैं घर गया, तो फरमाते जब घर जाके बैठा तो बीवी ने सामने ला के ना गोश्त का सालानी रोटी के साथ रखा। फरमाते मैं हैरान हो, वो मेरा गोश्त तेल खो के ले गई, ये गोश्त कितों आ गया। कहते मैंने अपनी बीवी से पूछा गोश्त किधर से है। अब फरमाते वो आगे से कहती है कि मैं सीन में खड़ी थी तो ऊपर देखा तो किसी थैले की वजह से ना 2 चीलें आपस में लड़ रही हैं, तो लड़ते लड़ते ना थैला मेरे सीन में गिर गया। मैंने खोल के देखा तो उसमें गोश्त था, मैंने पका लिया। अब उसी वक्त सजदे में गिर गए। और क्या करते हैं, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए कि मैं तो उसे भूल जाता हूं लेकिन वो कभी मुझे नहीं भूलता है। अपने अल्लाह का तवक्कुल रखो, वो राज़िक है, वो मालिक है, और 70 माओं से बढ़ के प्यारा। ये दूसरी बात है, ठीक है। ये अब किसी किताब की नहीं सुनाऊंगा, ये जो मैंने सीखा ना ये मैं अब आपको ये सुनाऊंगा। मैं ना एक दिन इसी तरह तकरीर थी, तो अभी तो कुछ टाइम है ना, अभी तो तकरीबन 10 बजने जा रहे हैं, तो तकरीबन 2:30 बज चुके थे। ये आज से मेरा 3-4 साल पहले कि जब रबीउल अव्वल दिसंबर के लास्ट में बड़ी धुंध पड़ी हुई थी मुझे, मेरे सियालकोट में प्रोग्राम था, मैं बड़ी दूर से ट्रैवल करता था। उन्होंने कहा जी 2:30 बजे टाइम है, आप 2 बजे टाइम है, आप आ जाइए, आधा घंटा तकरीर कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया। आपने तो माशाल्लाह बाहर पंडाल लगाया, वो मस्जिद थी, ठीक है, जो तकरीर हो गई। पहले मस्जिद के अंदर लोगों से मिलने का सिलसिला था, फिर हम मस्जिद के सीन में आ गए, फिर आगे जाकर ना गली थी, मेरी गाड़ी जो थी वो सड़क पे खड़ी थी जाके। लो जी वो मैं सीन मस्जिद के खड़ा था, तो जो बंदा लंगर बांट रहा था ना वो आ गया मेरे पास, उसने लंगर का शॉपर मेरी तरफ भी बढ़ाया। मैंने पूछा जी, मुझे कहता है हज़रत लंगर, मैंने कहा यार 2:30 बज चुकी हैं, कोई लंगर खाने का टाइम नहीं। और दूसरी बात कि मैं चावल खाता भी नहीं, और तीसरी बात कि दिसंबर का लास्ट चल रहा है, छुट्टी है, बच्चे ननिहाल,
घर में है भी कोई नहीं खाने में, तो ये चावल ज़ाया हो जाएंगे, तो किसी और को दे दे। तो आगे से मुझे डरा के कहता है हजरत लंगर नू ना नहीं करी। मैं देव मुफ्ती साहब, ये भी सुन्नियों में बड़ी बीमारी है, सारे मुफ्ती ने सारे ने तखस्सुस कीता है, लेकिन नहीं पता कीता किथों नहीं भी मैं समझ दुकान ते बैठ के मैं देव भाई किते बाहर जाके गड्डी ना उड़ जाए मनना ले नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो लंगर नू ना नहीं करनी है, लंगर नू नहीं ना करनी है, नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो, कुरान शरीफ भावें खोलो ना खोलो, वालिदैन दी रज बेअदबी करो, पर लंगर नू ना नहीं करनी। तो हम भाई मानने वाले, मैं डर गया, मैं फड़ा दे, मैंने हजरत को इस तरह हाथ में शाफर पकड़ा हुआ है और मैं जनाब लोगों से मिल रहा, वो मस्जिद के सेन से निकल के मैं गली में आ गया। अब दूसरी बात है, वहां एक हजरत जी बंदा आया, और बंदा नहीं कोई दाढ़ी शरीफ वाला आया, कोई मामा बांध रखा था, उसमें कुछ भी नहीं है, अजीब सी उसकी जो है ना वो कटिंग, तो ट्राउजर शर्ट उसने पहना, नीचे उसने जॉगर पहने हुए थे, दोनों हाथों पे उसने कड़े, गले में उसने जंजीरी, कानों में उसके बाली थी और मुंह में उसके पान भी था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। और आगे ने बड़ी अजीबो गरीब और तंजी अंदाज में जो कहता है मौली साहब लंगर है क्या मका छड़िया जैसा। बंदा पूछे मैनू पूछे मैं कला मका सकता, अजीब कौम है, इस कौम की अजीब नेचर है भाई, मैं कला मका सकना, बड़ी भी हिम्मत करा दे, दो प्लेटा दो प्लेटा खादियां जमाने हो गए, खादी नहीं जाती। बहरहाल क्योंकि मैं उस वक्त सबसे ज्यादा बाजार चोलों की वजह से, मैंने तो इनसे जान छूटी है, वो मैंने हजरत जी को चावलों का शापर में उसको पकड़ा दिया। अब वो मुझसे लेके ना सड़क पे की तरफ वापस चला गया, मैं वहां खड़ा दोस्तों से बातें कर रहा था, कोई 1.5 मिनट 3 मिनट लगे होंगे मुझे भी सड़क पे जाते। मैं जब सड़क पे गया ना तो क्या था, वो एक दुकान के सामने, आपको पता दुकान के आगे थोड़ी सी जगह बड़ी होती है और वो होती भी थोड़ी ऊपर है, गली है सड़क से, उसके सामने बैठ के ना शटर के सामने, तो शापर खोल के तो चावल खा रहा, तो उसको देख के ना मुझे रोना आ गया। तो रोना किस बात पे आया, कोई बंदे तो तेन तो आप ही नहीं पता तेरा अल्लाह तेरे कितना प्यार कर रहा है, तेरे तो खुद भी नहीं पता तेरा अल्लाह तुझसे कितना प्यार करता है। मैं शापर कब उठा रहा, मुझे तो जबरदस्ती उठवाया, मौलवी जी नहीं खाना ना खाओ, बाहर ते ले जाओ, बंदा आंडे बाहर ते ले जाओ। उस नालायक ने मस्जिद में जाना कोई नहीं था, और अगर वो चला भी जाता तो जिस तरह का उसका हुलिया था उसको देना किसी ने नहीं था। क्या हुआ, एक आलिम दीन की ड्यूटी लगाई, चुपचाप बाहर लाया गया, क्योंकि मेरा बंदा भूखा है, मैं सिर्फ नेकों का रब नहीं हूं, मैं बुरों का भी रब हूं, मैं सब कर रहा हूं। सांप को भी तो अल्लाह ही दे रहा है, बिच्छू को भी तो देने वाला अल्लाह ही है ना, सब का है। हुजूर नबी अलैहि सलाम रहमतल लिल आलमीन, बस हजरत जी हमने कभी, हम बड़ी दूर है, ये दूरियां खत्म करो और अपने अल्लाह को पुकारो, नमाज की पाबंदी करो और दिल जोड़ा करो, छोटी छोटी बात हो तो उसको बर्दाश्त करना, कुछ भी नहीं मिलता। आज़म चिश्ती ने बड़ा गहरा मिसरा लिखा था, फरमाते हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़, हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए। किसी कोई सोच नहीं सकता जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए और जितना उनको सताया गया, उनका सताया जाना एक पलड़े में रखो, और जितना मुझ तन्हा को सताया गया वो एक पलड़े में रखो। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा पलड़ा भारी होगा, मेरा पलड़ा भारी। और फिर एक वक्त आया कि वही मक्का पाक इसको हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने काफिरों के सताने की वजह से छोड़ दिया, हिजरत फरमा गए, मदीना पाक तशरीफ ले गए, फिर हुजूर फतेह बन के वापस आए, कई हजार जाने साथ साथ। उस दिन क्या था, हर काफर की टांगें कांप रही थी, अरे पता नहीं की होना था, लेकिन कुर्बान जाऊं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना घबराओ, आज मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था, सबको माफ कर, सबको माफ कर। और हजरत जी बस इसी पे मैं बस आखिरी सबक ये बात याद रखना, वो किसी सूफी बाबा ने कहा था ना, फरमाते हैं जितन जितन हर कोई खेले, सारे जितन जितन ही खेलने जीत जाइए,
असल च असीं रहण भी इंज डाढे मुआशरे जी किते हरन दा प्रोग्राम बन जाए ना सज्जे खब्बे वाले निकल मलक साहब रह गए कख नहीं बट साहब 2 नंबर बट लग गई जो सब भी कहते चौधरी तड़क होएगा की करिए सज्जे खब्बे निकल लेकिन एक गल दसा जे कदी कोई इन्ना मौका बने तो प्रोग्राम रहन दा बन गया ते जे सज्जे खब्बे वाले कहन ते मैं एक जवाब दी मैं कोई यार रहना नहीं लेकिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रह गए और कदी रह के भी रह जाओगे तो फिर की होना है जितन जितन हर कोई खेले जितन जितन हर कोई खेले तो हरन खेल फकीर हजरत मौला अली यहूदी से लड़ रहे हैं हजरत मौला अली ने गिरा लिया सीने पे बैठे तलवार हवा में लहराई गर्दन उतारने के लिए उसने आपके चेहरे की बेदबी कर दी थूका मौला अली उठ खड़े फरमाया जा डर उस करता है इतनी देर बाद आपने इतनी शदीद लड़ाई के बाद आपने गिराया उड़ाई गर्दन उतारे फरमाया मुंह नहीं लानी है उसने पूछा वो क्यों फरमाया पहले तेरे नाल लड़ाई अल्लाह दे रसूल दी हूं तो मेरे मुंह ते थुके है लड़ाई जात दी बन गई ते अली ने अपनी जात ली कदी किसी ने कख नहीं किया जितन जितन हर कोई खेल तू हरन खेल फकीर तू हरन खेल फकीर जितन दा मुल कोडी पैसी हरन दा मुल हीरा कदी यार के देखी है का मौका बड़ा औखा जी लेकिन हर चाहिए स्पेशल जो मामला भैन ना हो त्यार चाहिए ये भरा ना हो त्यार चाहिए जे माड़ा हो त्यार चाहिए तगड़े बना दिए लेकिन अफसोस है इतने असीं सारे तगड़े को करने हैं माड़े को कोई नहीं करता साढ़े मुंडे तो एवं फ्री दी चढ़ना है मैं खुद किबला इसी तरह मैं प्रोग्राम पे जाना था ये आपके इधर सराया आलमगीर प्रोग्राम था वो बड़ी गर्मी थी मैं भी बाहर खड़ा ना वो पता नहीं बंदा वो मार्केट थी को पकड़ा गया मेरे को चंगे भले मुंडे दो ना मोटरसाइकिल खड़ी थी नसदा गया तो जाके उन्होंने बंदे ने वाह भी चढ़ना चढ़ना मार के वापस आ गया वो खड़ा है वो भी उसको हैरान हो गया पूछता की करना है कहता यार मैं हाथ खुरक होने दी थी मैं कह अजीब तमाशा है लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं ये मैं आपको सच कह रहा हूं हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ताकतवर से तो डरना वो डरते भी नहीं हजरत फरमाया ताकतवर से तो डरना लेकिन कमजोर से उससे भी ज्यादा डरना अर्ज की मौला कमजोर से क्यों डरे आपने उसने क्या कर रहा है ना कोई एमएन यार ना दा कोई एमपी यार उन्हें की कर लड़ा ना दी किसी थानेदार ना वाकफियत ना दा कोई एसएचओ जाना ना उन्हें की कर लड़ा आपने फरमाया उन्हें तो कख नहीं करना लेकिन उन्हें बड़ा कुछ कर छड़ना है प्यार करो इस वक्त मेरे पाकिस्तान को मैं 2 बार बाहर गया इस साइड पे जाना दोनों बार अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो हरमैन शरीफ है दोनों बार तो ज़ाहिर है वहाँ भी बाहर के लोग आए होते हैं और इतना माशाल्लाह रश होता है कि ये हो नहीं सकता कि हज़रत आप किसी से टकरा ना जाए पाकिस्तानी नहीं मंगाल नहीं कर लगा पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इन्हों की मंगाल नहीं कर लगा ये जो दूसरी कंट्रीज है ठीक है ये शामी हो गए ये जो साइडें हैं तो मैंने उनको देखा है अगर आप किसी से टकरा जाएंगे ना तो वो रुक के आपसे सॉरी जरूर बोलेगा मैंने देखा वो आपको जरूर सॉरी करेगा माजरत करेगा आपसे ये पाकिस्तान जो वाज लोग हैं तो की कहते हैं अल्लाह बदा नहीं है तो क्या है अल्लाह दुख होता है देख के यार क्यों इस तरह हमारे पास कुरान हमारे पास मुस्लिम हमारे पास बुखारी हमारे पास निसाई हमारे पास एक निसाब है हज़रत पूरा उनके पास तो कुछ भी नहीं है यार वो ऊपर क्यों जा रहे हैं हम दिन ब दिन नीचे क्यों आ रहे हैं इसलिए कि हमने कुरान छोड़ दिया इसलिए कि हमने बुखारी छोड़ दी इसलिए कि हमने कभी कीमिया सादत पढ़ी हुई हमें कभी हियाउल उलूम हमारे जाने वाला हियाउल उलूम किसका नाम है मकतूबात इमाम रब्बानी क्या है फवाइदुल फवाद क्या चीज है मैं आप सब बच्चों से गुजारिश करूंगा दीन सीखो वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है और हमने जाना है कोई बन गया रौनक पखियां दी को छोड़ के शीश महल चले को पलिया नाज ते नखरियां विच को रेत गरम ते थल चले कोई भूल गया मकसद आवंदा कोई करके मकसद हल चले गुलाम फरीदा
इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चले कोई कल चले। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी फुल्ली है ना, इस ज़ात दी कुदरतां ने मिट्टी बोलदी पई, मिट्टी वेखदी पई, मिट्टी सुनन लगी। अल्लाह ने मिट्टी नूं हिस्सा अता कीता है। मिट्टी वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नूं वेख ते मिट्टी, मिट्टी ऐसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी होई। उसकी बेनियाज़ी है, उसी के रंग है। हम बंदे हैं और दुआ करो हम बंदे ही रहें। पता नहीं हम क्या क्या बनने को तैयार बैठे हैं, बस मौका नहीं मिल रहा हमें, सिर्फ मौका। हम कहते हैं ना कि हम नहीं, मैं नहीं करता है, सिर्फ हमें मौका नहीं मिला। पता नहीं हमें मौका मिले तो हम क्या क्या करें। इसलिए हमेशा दुआ किया करो, या अल्लाह सानू बंदे ही रखी। अगर बंदे मर गए ना तो उम्मीद है कल माफ़ी दे देगा, कल माफ़ी दे देगा। बस हमेशा दुआ करना हम बंदे ही रहें, हम हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम ही रहें। वादियाँ काटियाँ मियाँ सारी चैन, यही बंदा पे झूठ बोले। मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि वो मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो जो मेरे दादा पीर मुर्शिद थे, उनसे किसी ने पूछा हुजूर नेक की है तो बद की है? तो बड़े बड़े लोग थे, सच्चे लोग थे, वकूनु मा सादिकीन, ये सादिक लोग थे, झूठ नहीं बोलते थे। आपने फरमाया यार गल है जड़ा फड़ कते वो बद दे, जड़ा ना फड़या जाए नेक है, बाकी चुप्पी कर रहा है। हाँ हकीकत है। मैं कहता हूँ अभी यहाँ मोबाइल चेक किए जाए तो बड़े बड़े फन्ने खा रहे हैं। अगर मोबाइल हमारे खोल के चेक किए जाए बड़े बड़े फन्ने खा रहे हैं। इसलिए जी कभी बड़ा लफ्ज नहीं बोलो, हमेशा अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी, या अल्लाह सानू माफ़ कर दे, असी गुनहगार साढ़े तो बहुत कोताहियां ने। ठीक है, और जो बात अब फिर इंशाल्लाह अल्लाह आप दुआ फरमाए सेहत दे, तो फिर इंशाल्लाह ये आपका जो प्रोग्राम है ये उधार रहा अगले साल इंशाल्लाह। वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना मेरे पाकिस्तान को, वो है इंसानियत की। इंसान नहीं मिलते, इंसान वो जिसके अंदर दर्द हो एक दूसरे के लिए, वो नहीं मिलते। अब बस मतलब के सोचते हैं जिससे मुझे मतलब है उससे मैंने सलाम लेनी है, जिससे मतलब नहीं मैंने सलाम लेनी। दर्द नहीं है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने तो हमें दर्द की तालीम दी थी। ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि जब नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया और आप खलीफा बन गए, आपकी बैत हुई खलीफा अव्वल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु। और मैं बस इतना कह के आगे गुजर जाऊंगा क्योंकि मेरी सेहत नहीं मुझे इससे आगे इजाज़त दे रही। पुत्र हुजूर के सहाबा से बेवफाई नहीं करना। ये हुजूर के जानिसार हैं, जिन्होंने जाने वाली, जिन्होंने माल कुर्बान किए, जिन्होंने बच्चे कुर्बान किए, हुजूर के सहाबा से बेवफाई न करना। अहले बैत की आड़ में हुजूर के सहाबा को कभी गाली न देना, और ना सहाबा का नाम लेके हुजूर की अहले बैत से बुग़्ज़ रखना। नहीं, हम सब के मानने वाले हैं। हमें इमाम हुसैन से भी प्यार है, हमें अबू बकर से भी प्यार है, हमें हज़रत अली से भी प्यार है। कभी नहीं, बस इसी पे बहुत पुत्र रंग बदल रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है। नहीं, ये हुजूर के वफादार है। और अहले सुन्नत का मिजाज यही है कि बज़ाहिर अगर किसी से कोई आपस में मामला हो गया तो उसमें भी नफसानियत नहीं थी। अगर हम माने कि वह नफसानियत थी तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि वो थे कि जिनका तज़किया हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने किया था। उनमें नफसानियत किस तरह हो सकती थी? उनका तज़किया उनका तज़किया हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने किया था। ये हम हजरत लोगों को बातें सुनाते हैं, हमारी किताबों में बातें लिखी हैं कि हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि तआला आप बुजुर्गों से पाक के दौरे मुबारक के बुजुर्ग लिखा है कि हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा फजर की नमाज पढ़कर अपने घर की खिड़की खोल के बैठ जाया करते थे। जिस शख्स पे सबसे पहले आपकी नजर पड़ती ना वो साहबे हाल हो जाता था। वो जो रात को अनवार तजल्लियात उतरते थे आप पे, आप आगे उसको किसी में कन्वर्ट कर दिया करते थे, जिसमें नजर पड़ने में साहबे हाल। शेख लिखते हैं एक दिन बारिश पड़ी थी, हजरत खिड़की खोल के खड़े थे, बैठे थे, बंदा कोई नहीं आया बारिश की वजह से। तो क्या हुआ, कुत्ता गुजर रहा था,
हजरत की पहली नजर कुत्ते पे पड़ गई। फिर लिखते हैं कि बगदाद की गलियों में जब वो कुत्ता चलता था सारे कुत्ते उसके पीछे पीछे चलते थे। जब वो कुत्ता जाके बैठता था सारे कुत्ते सामने हल्का बना के बैठ जाया करते थे। तो यार अगर ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा की निगाह की आलम है तो फिर हुजूर की निगाह का क्या आलम होगा। इसलिए ये हुए मामले आपस में, लेकिन वह नफसानियत नहीं थी। वो ये कि इमाम हुसैन कुर्सी के लिए निकले तो ये गंदी बात है, ये ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। अरे इमाम हुसैन तो उन्होंने सवारी हुजूर के कंधों पे की है, वहां कुर्सी किधर से आ गई है, वहां कुर्सी, यहाँ तो गुलामों ने कुर्सियों को ठोकरें मारी है, वो तो फिर इमाम हुसैन है। इसलिए किसी से बगावत नहीं करनी है। हम अहले बैत के भी गुलाम, हम सहाबा के भी गुलाम, हम अबू बकर के भी गुलाम, हम अली के भी गुलाम हैं। इसलिए बिल्कुल अपना मेयार तब्दील नहीं करना। तो लिखा है कि जब आप खलीफा बन गए तो अगले दिन जो है ना वो एक बच्ची आई और उसने आके ना रोना शुरू कर दिया। आपने पूछा क्यों रो रही? वो कहती इसलिए रो रही हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे मौला आपका विसाल। तो जरा जी सारे जमाने की हुजूर से मोहब्बत एक तरफ, अबू बकर की मोहब्बत एक तरफ है। हाँ सारे जमाने की, मैंने बात पूरी जिम्मेदारी से कही है, सबकी मोहब्बत एक तरफ, अबू बकर की मोहब्बत एक तरफ। हाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना प्यार था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम। फिर यही तो फैज़ है ना, कुरान में भी साथ, गार में भी साथ, मिज़ार में भी साथ है। हुजूर ने भी नहीं जुदा होने दिया, ये साथ ही है, मिज़ार में भी साथ। और अगर आज कोई जनाब सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बात करता है तो सिद्दीक़ अकबर को क्या फर्क पड़ता है, ये तो ऐडा दे कट के 10 मज़ार में बाहर तेरी बात की क्या हकीकत है। वो देख हुजूर ने अपने कुर्ब में जगह अता कर रखी है। हुजूर ने अपने ये, और ये मैं आपको बता दूं जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, मिज़ार पत्थर है, जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक बनता है, अगर मिज़ार को देखा जाए वहां जनाब सिद्दीक़ अकबर का सर मुबारक है, और जहां हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर का सीना मुबारक बनता है ना, वहां मिज़ार में हजरत उमर फारूक का सर मुबारक है। ये लेवल पे मिज़ार नहीं है, वहां भी अदब मलहूज़ खातिर रखा गया। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर से जनाब सिद्दीक़ अकबर की कब्र मुबारक थोड़ी नीचे है, फिर जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र हजरत अबू बकर के मिज़ार मुबारक से थोड़ी सी नीचे है। तो वो जो है ना, आपने फरमाया अगर तू इसलिए रो रही है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तो फिर तुझे क्या बताऊं इस वक्त अबू बकर के दिल पे क्या गुजर रही है। हाँ, और बुजुर्गों ने लिखा है कि जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मिराज पे तशरीफ ले गए तो एक मकाम ऐसा आया कि जहाँ जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं महबूब अब मैं आगे नहीं जा सकूंगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रह गए, जनाब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। ठीक है, अब बुजुर्ग फरमाते हैं वहां थे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, अगर वहां होते ना जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला तो आपने अर्ज करनी सी महबूब मैं छड़ जाऊंगा जाना ना ली है। हाँ, क्योंकि वो अबू बकर थे, वो अबू बकर थे। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम है, हमारे बाबा जी के शेर है खादिम हुसैन। इन्हें जाना, जरा आज बाबा जी दी याद जरा मजे ना, इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना न रखा गैर से काम। देखो फिर लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कुछ बातों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन बाबा जी के मिशन से किसी को इख्तिलाफ हो। ये मैं बात आपके लिए कर रहा हूँ, जो इख्तिलाफ की बात की है मैंने आपके हवाले से की, अपने हवाले से नहीं की। कि जो सख्त बड़े थे वो होना चाहिए सख्त, हुजूर के लिए हर बंदे को सख्त होना चाहिए। इन्हें जाना ना रखा गैर से कहा। देखो फिर साडा बाबा मैं दुनिया से मुसलमान गया। देख लो हुजूर दी वफावां हैं, हुजूर नाल वफावां। मैं बाबा जी के लिए यही शेर बस पढ़ के आगे जाऊंगा। कर कर जमन चिड़ियां ते कर कर जमन कां, ओ कदी कदी ते किते किते ओ जंदे खादिम हुसैन जिन्हां दा नाम है। कौन भूलेगा?
अब इन बेगैरतों को कौन ललकारेगा। अल्लाह हमारे जलाली साहब को भी सलामत रखे और अल्लाह उलमा अहले सुन्नत की भी खैर फरमाए। आप तो मेहनत करो, आज जरूरत है। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रहो। अब वक्त आ गया कि हर गली से खादिम हुसैन निकलना चाहिए, हर घर से खादिम हुसैन निकलना चाहिए। मेहनत करो, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से वफा करो, वक्त है। आपने सबको आजमा लिया, अब क्या किसका इंतजार कर रहे हैं? आपने सबको देख नहीं लिया, कितनी कितनी बार देना भाई। हमारे पंजाबी का मुहावरा है कि देगी दाल दा दाना, देगी जड़ा ना दाल दा दाना एक बार टोंदा है, बार बार टोंदा। कितनी बार टोना तुमने लोगों को? तुमने देख नहीं लिया? ये ना इस्लाम के वफादार है, ना ये पाकिस्तान के वफादार है। इसलिए पुत्र मेहनत करो। और ये हम भी दुआएं करते हैं बाज़ दफा जज्बाती होके कि या अल्लाह को मोहम्मद बिन कासिम पे, या अल्लाह को सलाहुद्दीन अय्यूबी पे। लेकिन भाई को आसमान से तो नहीं आना है, यहाँ से अब किसी ने मोहम्मद बिन कासिम बनना है। आप खुद में इतनी क्वालिटियां पैदा करें। इस दफा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी का बैज आपको लगा दें। हाँ ठीक है, मेहनत करें। आपने फरमाया कि अगर तेरे रोने की वजह ये है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तो फिर तुझे क्या बताऊं अबू बकर के दिल पे क्या गुजर रही है। वो कहती नहीं, एक वजह और भी। आपने फरमाया वो क्या? और करती है खलीफा रसूल अलैहिस्सलाम, मेरी मैं जो है ना यतीम, मेरी माँ भी कोई नहीं, मेरी दादी है वो आंखों से नाबीन है, और हमारी बकरियां जिनका दूध बेच के ना हम गुजर बसर करते हैं। तो दादी अगर दूध निकालना भी चाहे तो उसे नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो नाबीन है। मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं निकाल नहीं सकती। निकालने से मुराद अब आपकी जुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, हमारी पंजाबी में कहते हैं चोना, चोना ठीक है, या उर्दू में कहते हैं धोना, ठीक है। और निकालने का लफ्ज़ बोला गया इसके। तो मैं तो नहीं, चलो पंजाबी में मैं तो नहीं चो सकती है, छोटे छोटे हाथ हैं। रोज इसलिए रही हूँ कि जब तक हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हम में मौजूद थे ना, अब रोज हमारे घर तशरीफ लाया करते थे और हमें बकरियों का दूध चो के दिया करते थे। कहाँ गई वो बातें? आज हजरत जी बेगाने तो बेगाने, ये रवैये हमारे पास अपनों के लिए भी नहीं है। ये मोहब्बतें अब हमारे पास अपनों के लिए भी नहीं है। आज भाई भाई से लड़ा हुआ है, आज बहन बहन को नहीं बुलाती है। 12 रबीउल अव्वल ते देख भरा भी पकान दिया ते बहन ही पकान दी। भाई बात देख से तो नहीं बननी है, बात तो यह कि अपने अंदर भी हुजूर की मोहब्बत की को देख पका है। अगर देख ही दीन होता तो फिर इमाम हुसैन भी मदीना पाक बैठ के देख ही पकाता। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। ठीक है भाई, जो यजीद करता है उसको करने दे। यहाँ मदीना पाक बहुत बड़ी महफिल होगी साल में 2 नहीं निकले, और हमें बताया कि इश्क इस तरह किया जाता है। इसलिए सिर्फ देगों पे इक्तिफा ना करो। अल्लाह आप सबकी देगे कबूल करे। निकलो बाहर, हमारे बड़े निकले, ठीक है। वो कहती मैं रोज इसलिए रही हूँ कब हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करे। अब आगे भी तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला आप रो पड़े, अपने महबूब को याद करो। वही न कला अला खुलुक़िन अज़ीम। आपने फरमाया ना रो, अबू बकर भी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। इसलिए खुद को ना तब्दील करें, ये देखें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे क्या चाहते हैं, ये देखें। और याद रखिए कोड़े बंदे नहीं पसंद अल्लाह ताला के रसूल। नरम वो यार यहाँ तो हुआ ही कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, हम नाराज बैठे एक दूसरे से। मैं कहता हूँ जो करबला में हो गया ना पहले होगा ना बाद में होगा। जंगें बड़ी लड़ी गई, बड़े बड़ा बड़ा खून बहा। आप कहेंगे नहीं कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, लेकिन हज़रत जी वो जब जंगें हुई ना तो अगर कोई हारा ना तो इसलिए हारा कि वो ताकत में कम था, दूसरा ताकत में ज्यादा था। लेकिन करबला वाले हर लिहाज से उनसे ज्यादा थे। हाँ, ये अनोखी लड़ाई इसलिए वो हर लिहाज से उनसे ज्यादा थे। यहाँ तो हजरत हम लोगों को सुनाते हैं कि हुजूर गौसे पाक ने 12 साल पहले डूबी कश्ती बाहर काट ली थी। अगर गौसे आजम की ये शान है तो इमाम हुसैन की क्या शान होगी। लेकिन क्या वो रंग क्या था जिसको मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ताकत हुंदे जोर न लाया। लबो हजरत जी उनको जड़ा ताकत हुंदे जोर न लाया। सानू ते हजरत अगे माड़ा लगे सी 2 चंडा में फ्रीज कट मारते हैं।
वही थे जो सारा कुछ ही कर सकते थे लेकिन कुछ भी नहीं किया। अभी मैं आखिरी बात बस करके मैं आपसे और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इन बातों पे अमल करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, कोशिश भी करेंगे। वो जब ये खत्म हो गई ना लड़ाई और कारवानी अल बैत ये दमिश्क शाम होता हुआ मदीना पाक वापस आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लिखा है कि आपने फिर मदीना पाक में सुकून इख्तियार नहीं किया, आपने घर मदीना पाक से बाहर बनाया और वो घर आज भी मौजूद है। अगर अल्लाह आपको ले जाए तो उसकी जरूर ज़ियारत करना। ठीक है, वो लिखा है कि कोई यजीदी सिपाही ना जिस पर यजीद खफा हुआ और से कोई मामला बना तो रात के अंधेरे में भागता हुआ ना उसी घर में आके हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उसने पनाह मांगी। आपने पनाह दे दी और तारीख कहती है कि 3 दिन और 3 रातें रहा और जब जाने लगा ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला ने कसीर रकम भी अता फरमाई। थोड़ा सा आगे चल के ज़मीर ने मलामत की तो वापस आया राके अर्ज़ करता है इमाम लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया तेरे ख्याल में ये बात किस तरह आई है? अर्ज़ करता है अगर पहचान लेते तो अपने वालिद और भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं। अरे जी हमारे भाई ने हमारे बच्चे तो नहीं ना मारे, छोटी छोटी बातें हम इसको इशू बना के तेरी क्या से क्या हो गया। लेकिन देखो करबला में क्या नहीं, हजरत इमाम अली अकबर, हजरत इमाम अली असगर, हजरत अब्बास क्या नहीं हुआ करबला में। तो आपने फरमाया सुन जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था मैं तो तब का तुझे पहचानता था। बात बस इतनी है वो तेरा किरदार था ये मेरा किरदार है। अजय जी लाइटें भी हैं, बड़ी बड़ी महफिलें भी हैं, जुलूस भी हैं, लंगर भी हैं, गलियां भी सजी हैं, बाजार भी सजे हैं, हम नहीं सजे कोई। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम सजे, अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम सजे। इसलिए हजरत मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम सजे, इसलिए हजरत जी सजाओ खुद को, सजाओ खुद को, माफ करना सीखो। बदला लेने वाला बड़ा नहीं, माफ करने वाला बड़ा। हकीकत है, हकीकत है। छोटी छोटी बातों को इशू बना के एक दूसरे को ना अपने घरों से निकालो, अपने दरवाजे खोलो। ये हर बंदा परेशान है, देखो जी की हो गया साढ़े ते किसी ने कुछ करते नहीं छड़े, किसी ने कख नहीं किया ही आपे कर रहे हैं। हकीकत है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कशाने मुबारक के बाद बैठे दारों के तार हो रहे थे। एक से आगे गुजरे कोई मौला अली के चाहने वाले मानने वाले ताबई थे, वो देख के रुक गए। अर्ज करते मौला आप क्यों रो रही? आपने फरमाया लगता है अल्लाह अली से नाराज हो गया। वो कहते अर्ज करते हैं मौला अल्लाह ज़माने से तो नाराज हो सकता है, अली से नहीं हो सकता। आपने फरमाया मुझे लगता है कि हो गया। तो वो अर्ज करता है फिर दलील भी तो देना किस तरह लगता है आपको? आपने फरमाया 10 दिन हो गए अली के घर को मेहमान ही नहीं है, इससे बड़ी और दलील क्या है? ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं कि ਸਾਡੇ घर कोई भी ना आए, मच्छी कलियां खाइए। मैंने बात गलत नहीं की, मच्छियां मच्छी कलियां खाइए, अम्ब कलियां चुपिए, मूंगफली कलियां ही खाइए ना। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये नहीं चाहते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल चाहते हैं तू खिला भी। और वो कहता है हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने किसी शख्स को देखा कि ज्यादा खाने की वजह से ना पेट बाहर निकला हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके पेट की तरफ इशारा करके फरमाया काश इसमें से कुछ खाना किसी और के पेट में होता है। अल्लाह और अल्लाह के नबी ये चाहते हैं कलियां ना खाए, खुआ। ठीक है, इसलिए अपने दरवाजे खोले, बना 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 के लोगों को घर बुला आ यार आज मैंने सालन बनाया हरा खाइए। और मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ जो आएगा आपका कुछ नहीं खाएगा, अपना लेके आएगा, लेकिन जाते हुए आपके घर में से बड़े दुख बड़ी तकलीफें बीमारियां लेता जाएगा। मेहमान है ना। और हम हजरत मुसाफिर लोग हैं, ठीक है, 2-3 दिन के बाद जो है घर जाना होता है। एक दफा मुझे याद है मैं गर्मियों में अपने घर गया, कोई असर के वक्त ना गर्मी बड़ी है, पहले मैं जाके ना मोटर चला के मैं नहाया, मगरिब की नमाज पढ़ी, रात को फिर एक प्रोग्राम था।
तो इरादा ये था कि मगरिब से इशा तक ना जरा सोता हूँ, ठीक है। तो मुझे घरवाली कहने लगी कि जी खाना पकाना नहीं है। मैं पलील होके थक गया था, हिम्मत कोई नहीं, रात को फिर सफर करना। आज को दरवेशी सब्जी पका है, आलू शरीफ। तो उसने कहा ठीक है। तो हाँ दादी ये बात याद रखना, ये सारा कुछ इसका है, नीचे जाके आलू गोश्त बराबर है दादी, ये हम नहीं, इधर की खराबी है, ये सारी इधर की खराबी, नीचे जाके सब बराबर है, ये हम पागल हो गए सारे। वो मैं लेट गया था जी, वो दरवाजे पे दस्तक हुई तो घर में मेहमान आ गए। तो ज़ाहिर है बस रजी दरवेशी सब्जी तो फिर दरवेशी खाते हैं, मेहमानों को तो नहीं खिलाई जाती है। अब तो खैर बाजार जाना पड़ा मुझे भी, मैं खैर लवाजमात लेके आया, बनाया, मेहमानों ने खाया, वो चले गए। तो जब मैं और वो मेरी घरवाली खाने लगे ना तो मेरी आंखों में आंसू। तो मुझे कहती एक तो ताड़ी समझ नहीं आती, रोन केड़े वेले लग पैंदे तो सब केड़े वेले लग पैंदे, तो इसमें रोने वाली क्या बात है। मैंने कहा मैंने अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक पढ़ी थी कि मेहमान रहमत है, आज मैंने उसका प्रैक्टिकल देखा। कहती वो किस तरह, मैं जब परौने ना आते की खाना सी, कहती आलू शरीफ। तो मैं परौने आए ने तो की खान रही है, केड़ा केड़ा शरीफ है, आपका कोई कुछ नहीं खाएगा, वो अपना लेके आएगा और आपको भी खिला के जाएगा, और जाते हुए आपका पता नहीं क्या क्या ले जाएगा। इसलिए अपने दरवाजे खोलो। और आप कहेंगे मैं असल में पता क्या होता है, एक घंटा होता है, हमारा इरादा होता है कि चलो तरबियत हो जाए, फिर हम जरा तफसील में जाएंगे तो फिर वक्त वैसे कम होता है बड़ा ज्यादा। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, जिसने अपने घर में अच्छा सालन बनाया जो प्याली पानी मजीद डाल के हमसाये को भी शामिल कर रहे हैं। इसलिए खोलो, जितना आप इसको बंद करते जाओगे उतना बंद होता जाएगा, क्योंकि नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं जो रहम नहीं करता उस पर रहम किया भी नहीं जाता।